हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू पीएसबीआई। आज के इस क्लास में जो हम लोग अपना नया चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, अर्ली मैन एंड द व्हील, उसी का है ना एक पार्ट फिर से लेके आप सभी के सामने प्रेजेंट है। तो आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के पार्ट में जो हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल चीज है और ध्यान देने वाली चीज है। अगर आप इन चीजों को अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ड्यूरिंग डूइंग द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इन चैप्टर के एक्सरसाइज को करने में या फिर आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। या फिर ये जो टॉपिक, स्पेशली दिस टॉपिक जो है, इसमें आपको चीजें समझ में आएगी। क्या चीजें समझ में आएगी? अभी तक आपने जो देखा है, क्या देखा है कि कैसे है ना ऑन फुट पे है ना अर्ली मैन चल रहे थे, उसके बाद कैसे है ना वाटर पे है ना उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, उसके बाद अलग अलग स्लेज कार्ट बना के, यानी कि खींचने वाला बड़े बड़े लॉग्स को एक दो साथ ज्वाइंट करके दो चार लॉग्स को अपना एक स्लेज कार्ट बनाया था जिसको खींच के चलाते थे। लेकिन उस स्लेज कार्ट में प्रॉब्लम क्या आती थी? उस स्लेज कार्ट में बिकॉज वहां पे जब भी है ना बम्पी ट्रेन आता था, ठीक है, यानी कि जहां भी रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ आते थे वहां पे स्लेज कार्ट को है ना पुल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। उसके बाद जो टैम एनिमल्स जो अर्ली मैन यूज किया करते थे उनका भी वो बहुत ज्यादा यूज करते थे ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो यहाँ पे जो चीजें है, यहाँ पे क्या चीजें, यहाँ पे जो चीजें है, व्हील अ बिग इन्वेंशन, ठीक है। इसी को हम लोगों को इस वीडियो के अंदर देखना है कि जो चक्का, व्हील का मतलब होता है चक्का, चक्का एक बहुत बड़ी खोज, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब खोज, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखता है द अर्ली मैन वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड वांटेड ए गुड मूड टू ट्रेवल, ठीक है। अर्ली मैन फ्रस्ट्रेट हो चुके थे किस चीजों से? जो उनका अल्टरनेटिव मतलब जो अदर मीडियम था ट्रेवल करने का, उनसे कौन कौन से मीडियम थे? ऑन फुट ट्रेवल करते थे, वाटर पे भी ट्रेवल करते थे। तो वाटर पे भी ट्रेवल करने के लिए उनके पास जो चीजें अवेलेबल थी वो इतने ज्यादा इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे थे, हालांकि उसको वो लोग इनोवेट कर रहे थे, ठीक है। बट अभी तक उस स्टेज तक वो लोग नहीं पहुंचे थे कि उसका इनोवेशन इतना अच्छा हो गया है कि वो लोग प्रॉपर उसके ऊपर डिपेंड हो सके। और वाटर भी जो मीडियम है वो हर जगह आपको नहीं ले जा सकता है, ठीक है। आपको लैंड ही पे किसी जगह जाना होगा तो वहां पे बोट्स और एक्सेट्रा चीजें, राफ्ट वाफ्ट आपको यूज में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पैदल चलने में ये प्रॉब्लम होता था या फिर स्लेज कार्ट में ये प्रॉब्लम हुआ करता था कि उसको पुल करने में, स्लेज कार्ट को पुल करने में है ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था। उसी के साथ ही साथ, उसी के साथ आपके ऑन फुट ट्रेवल करने पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, बिकॉज जब भी वेदर चेंज होता था तो किसी भी एक्सट्रीम वेदर में, ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल, ये इन तीनों में जो ट्रैवल का पाथवे था वो डिस्टर्ब हो जाता था, ठीक है। जो भी रास्ता हुआ करता था वो डिस्टर्ब हुआ करता था, इसीलिए इस चीजों से अर्ली मैन्स फ्रस्ट्रेट हो गए थे और एक गुड मूड और ट्रेवल का खोज कर रहे थे, यानी कि एक अच्छा मीडियम की तलाश कर रहे थे जिससे वो ट्रेवल कर सके। It must have happened that one day, while walking along the foot on the mountain, he saw that a big stone and a rock rolling down from the mountain top. यहाँ पे एक चीजें, हर चीजों में उन्होंने एब्जॉर्वेशन किया है, ठीक है। हर चीजों में उन्होंने कोई ना कोई चीजों को एब्जॉर्व किया है। स्टोन में वाले में भी, ठीक है, क्या कहा जाता है, वो चीजों को देखे कि है ना कि दो स्टोन को रब करने से फायर का स्पार्क निकल रहा था और एक्सेट्रा चीजें निकल रहे थे। यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एक दिन जब वो लोग पहाड़ पे जा रहे थे, कैसे मैं बताऊं अगर आप लोग को, यहाँ ऐसे देखिए, ऐसे माउंटेन था, ठीक है। आई होप कि ये आपको दिख रहा हो, ओके।
इस बैकग्राउंड पिक्चर को आप इग्नोर करेंगे, यहाँ पे डार्क है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे ये लैंड है, यहाँ से ये माउंटेन था, माउंटेन के ऊपर जब वो ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, तो ऊपर से उन्होंने एब्जॉर्व किया कि बड़े बड़े जो स्टोन है ना वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, गुरुकते गुरुकते, रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। तो इस चीज को बड़े सीरियसली उन्होंने एब्जॉर्व किया। क्या? ही सॉ बिग एंड स्मॉल स्टोन्स एंड रॉक्स रोलिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप। माउंटेन के टॉप से है ना जो बड़े और छोटे रॉक्स है वो ग्रुप के नीचे आ रहे थे, रोल करके नीचे आ रहे थे, ठीक है। ये कब उन्होंने देखा? जब वो एक दिन माउंटेन पर बाई फुट जा रहे थे। दीज रॉक्स मस्ट हैव ब्लॉक्ड दिस वे, ठीक है, ये जो रॉक थे उन्होंने अपना रास्ता ब्लॉक कर लिया था, ठीक है। मैन must have tried to move then away of the way and found that the rocks move easily। और जैसे ही ये लोग उतर रहे थे इनके ही रास्ते में ऊपर से रॉक्स और स्टोन्स बड़े बड़े रोल डाउन करके आ रहे थे, तो ये उस टाइम के लिए हट जा रहे थे, वहां से रास्ते पर से हट गए ताकि उनको चोट ना लग जाए। उसके बाद उन्होंने उस चीज को है ना देखा कि ये जो स्टोन्स है वो बहुत इजीली ऊपर से नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ जा रहे हैं। तब वो क्या करते हैं? दिस वाज बिकॉज दे वेयर राउंड इन शेप। और ये ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज जितने भी स्टोन्स उन्होंने देखे वो किस शेप के थे? वो राउंड शेप के थे, ठीक है, राउंड शेप के, यानी कि गोलाकार शेप के जो स्टोन्स थे उन्होंने उसको एब्जॉर्व किया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अर्ली मैन माइट हैव गॉट एन आइडिया फ्रॉम दिस। और अर्ली मैन को इसी रोलिंग ऑफ द स्टोन से एक आइडिया आता है। कैसा आइडिया आता है? उनको इसी चीज का आता है। बहुत बड़ी इन्वेंशन इसको है ना हिस्ट्री में कही जाती है व्हील पे। आइए उसको हम लोग देखते हैं। ही मस्ट हैव पिक अप some big and strong round rock and put under his sledge cart, ठीक है। उन्होंने कुछ बड़े स्टोन को उठाया और अपने स्लेज कार्ट के अंदर लगा दिया, अपने स्लेज कार्ट के अंदर लगा दिया, यानी कि जो खींचने वाली गाड़ी को वो लोग लेके चढ़ रहे थे पहाड़ पे या फिर पैदल चल रहे थे, वो लोग बड़े स्टोन को लेके उसी स्लेज कार्ट के अंदर लगाते हैं। तो उन्हें क्या पता चला? अंडर हिज स्लेज कार्ट थस द फर्स्ट व्हील वाज इन्वेंटेड। और इसी प्रकार से वो जो रॉक को अपने गाड़ी के अंदर लगा लेते थे, यहीं से जो पहला व्हील का जो इन्वेंशन है वो होता है। पहला व्हील का जो इन्वेंशन होता है वो यहीं से होता है। व्हील का जो इन्वेंशन होता है वो यहीं से होता है। ओके, व्हील के इन्वेंशन, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, द फर्स्ट व्हील वाज इन्वेंटेड। अर्ली मैन ऑल्सो नोटिस दैट इवन विथ व्हील हिज कार्ट स्टिल डिड नॉट मूव इजिली। और एक और चीज यहाँ पे, व्हील का तो इन्वेंशन उन्होंने कर दिया, मतलब व्हील, बट फिर भी जो उनका जो गाड़ी थी, ठीक है, गाड़ी यानी कि उनकी जो स्लेज कार्ट थी वो फिर भी मूव नहीं कर रही थी, ठीक है। नोटिस दैट इवन विथ व्हील, ठीक है, चक्के के साथ भी हिज कार्ट स्टिल डू नॉट मूव इजिली। चक्के के साथ भी उनका जो गाड़ी था वो फिर भी मूव नहीं कर रहा था। मूव क्यों नहीं कर रहा था? ही नाउ रियलाइज दैट द स्टोन शुड बी ऑफ सेम साइज। अब उनको ये रियलाइजेशन होता है, ये समझ में आता है कि व्हील, किसी भी कार्ट को मूव कराने के लिए जो स्टोन्स का साइज होना चाहिए वो सेम साइज का होना चाहिए। सेम साइज का स्टोन रहेगा तभी जाके वो कोई भी कार्ट मूव कर पाएगा, ठीक है। किसी भी कार्ट को मूव कराने के लिए जो उसमें स्टोन यूज होना चाहिए वो सेम होता है।
इसी से इंस्पायर होके आज के टाइम पे आप देखोगे तो गाड़ी के जो टायर्स लगे होते हैं वो सेम साइज के लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड में ट्रैक्टर का चक्का लगा दिया, एक साइड में नैनो का चक्का लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर एक व्हीकल है जिसके एक साइड में अगर जो टायर लगा है वही सेम टायर उसके दूसरे साइड में लगा होना चाहिए। दो साइड तो मिनिमम है कि उसको सेम टायर यूज करना है। ही experimented some more and cut out round pieces of wooden log। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट और किया। जब उनको स्टोन्स उस लाइक सेम साइजेस के नहीं मिले तो क्या किया, ऐसे वुडन ब्लॉक्स को उन्होंने खोजा और उसी में से सेम साइजेस के पार्ट को कट कर दिया, सेम साइजेस को पार्ट कर दिया। तो इसमें से ये इतना सा निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा निकल जाता है ब्लॉक। ओके, ऐसा ब्लॉक उसमें से निकल गया। और these wheels were lighter, faster and help early man to travel over long distance। और ये जो वुडन लॉग्स वाले व्हील का था, ठीक है, पीसेस ऑफ वुडन लॉग्स, राउंड पीसेस ऑफ वुडन लॉग, ये जो व्हील उन्होंने इन्वेंट किया ये उस स्टोन व्हील्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव उनको हुए। क्यों? क्योंकि दीज व्हील्स वेर लाइटर, ठीक है, चक्का खुद ही हल्का था। स्टोन को है ना मूव कराने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। ये जो स्टोन थे ये जो व्हील्स उन्होंने वुड के बनाए वो पहले उस स्टोन वाले से कंपेयर में लाइट वेटेड थे, ठीक है, फास्टर थे, ठीक है। स्टोन व्हील्स को जहाँ पे उनको स्टोन, बड़े स्टोन्स को, राउंड स्टोन्स को जहाँ घुमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था, उससे कम एफर्ट में ये उससे ज्यादा तेज घूम पा रहे थे, ठीक है। हेल्प्ड अर्ली मैन टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और ये जो व्हील थे ये अर्ली मैन को हेल्प कराए क्या करने में, ट्रेवल करने में, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरियों तक ट्रेवल करने में ये वुडन व्हील्स उनको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली मदद कराए, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी जो व्हील्स का एवोल्यूशन है उन्होंने करते रह गए, उसको करते रह गए, उसको बेटर इंप्रूव कर पाए। देखिए आगे हम लोग देखेंगे, मेंस डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड हॉर्सेस वेयर विलिंग टू पुल व्हील्ड स्लेज एंड कार्ट, ठीक है। और उन्होंने एक चीज को देखा कि वो जो जानवर को पाल रहे थे, डोमेस्टिकेट कर रहे थे, उसमें से ऑक्स और हॉर्स, ठीक है, यानी कि ऑक्स जो थे यानी कि बैल, और हॉर्स यानी कि घोड़े, ऑक्सेस और हॉर्सेस जो थे, ऑक्स और हॉर्स, ये दो ऐसे एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट कर रहे थे जो कि उनके स्लेज कार्ट को या फिर व्हील कार्ट को पुल करने में सक्षम है। यानी कि उनके पास इतनी ताकत थी क्योंकि खुद वो है ना पुल करते थे, ऊपर से उनका सेम सामान को है ना उसके ऊपर रख के पुल करते थे, तो उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि किस एनिमल में कितना पावर है। अब क्या कहता है, गोट को लगा दोगे तो गोट के अंदर उतनी पावर होती नहीं है, वो स्लेज कार्ट या फिर किसी चीज को पुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो दो कौन से एनिमल थे, तो ऑक्स थे और हॉर्स थे, जिन्होंने उस व्हील्ड स्लेज कार्ट को, ठीक है, या फिर व्हील्ड कार्ट को पुल किया, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बुलॉक कार्ट एंड टांगा, ठीक है। और यहीं से ये दो एनिमल्स के हेल्प से जो कार्ट बने, ठीक है, ऑक्सेस के जो हेल्प से बने उसको हम लोग बुलॉक कार्ट कहते हैं, और हॉर्सेस के हेल्प से जो बने उसको हम लोग टांगा कहते हैं। टुडे आप लोग आज के भी दिन में, अब तो बहुत रेयर हो गया, लेकिन आप अभी भी देख पाओगे कहीं कहीं पे बैलगाड़ियां चलती है, तो उसमें बैलगाड़ियों में जो आगे पुल करने वाले एनिमल होते हैं वो ऑक्स होते हैं, और टांगा में पुल करने के लिए जो एनिमल यूज होते हैं वो हॉर्स होते हैं, ठीक है। हॉर्स एनिमल उसमें यूज किया जाता है। हैव यू एवर ट्रेवल इन वन? क्या आपने इनमें से किसी में ट्रेवल किया है? अगर ट्रेवल किया है तो आप इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है या फिर कितना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे उसके बाद व्हील का बहुत सारा यूजेज होने लगा।
हम लोग इस क्लास में हम लोग यहीं तक का डिस्कशन अभी तक करेंगे, यहीं तक का डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे, क्योंकि आगे जो यूजेस ऑफ व्हील और एक्स्ट्रा चीजें जो व्हील्स के बारे में दी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करेंगे। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो है आपने समझ लिया होगा, आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।